नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, टोकरी में हमने चाकू और एक सब्ज़ी रखी है। सब्ज़ी है परवल की। परवल पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और परवल की शानदार बढ़िया सब्ज़ी कम ऑयल में हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए परवल करीब आधा किलो या 1 पाव और 2 से 3 आलू, 1 टमाटर। परवल को पहले हम आगे की टिप और पीछे की टिप, देखिए बाज़ार में परवल जब लें तो बिल्कुल कसा हुआ ग्रीन कलर का होना चाहिए, टाइट पिलपिला नहीं होना चाहिए। लेते समय ये देखिए, हम बिल्कुल भी पिलपिला नहीं है, दब नहीं रहा है, इसका मतलब सॉलिड है और ये ताज़ा परवल है। बहुत लंबे भी और बहुत मोटे परवल भी मत लीजिएगा, तो उसमें बीज ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल सही आकार का बढ़िया परवल है। तो जब मार्केट से आप ऐसा परवल लाएं तो आपको ऊपर की टिप इस तरह से काटें, पीछे की टिप ऐसे काटें। 2 काट लिया आपने, पहला स्टेप। फिर आपने उस परवल को हाफ कर लेना है। जो आपने टिप काट ली, सेकंड स्टेप आपने उसको आधा काट लिया। आधा काटने के बाद आप फर्दर यहाँ से 4-5 टुकड़े इस तरह की स्लाइसेस करेंगे और इतनी स्लाइसेस में इसको काट लेंगे। अब जब सारा परवल इस तरीके से कट जाएगा, तब हम 2 आलू भी काट के रख लेंगे स्लाइसेस में और 1 टमाटर भी। इतनी प्रिपरेशन रेडी करने के बाद एक पैन लेना है। पैन में ये चीज़ें मैं कर चुकी हूँ स्टार्टिंग, तो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। तो जब जैसे पैन गरम करेंगे, पैन में हमने लेना है सरसों का तेल, ये मस्टर्ड ऑयल है ना, ये मस्टर्ड ऑयल लेना है और 2 बड़ी चम्मच, बहुत ज़्यादा 1 सर्विंग स्पून अगर ज़्यादा खाते हो। अगर आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ऑयल, डॉक्टर ने मना किया है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मेरा भी अभी ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरा 3 मंथ का HbA1c में शुगर निकल के आया, जबकि मेरी शुगर डायबिटीज़ नहीं थी। तो अब क्योंकि आया है तो मुझे कंट्रोल करना है, तो ऑयल उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा है कम से कम। और राइस ब्रान ऑयल के लिए मुझे कहा है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास मस्टर्ड ऑयल है और रिफाइंड ऑयल है। इस समय राइस ब्रान में भी यूज़ करती हूँ, तो मैंने आज मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल्स के लिए। 1 सर्विंग स्पून के बजाय मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल, है ना, 2 बड़ी चम्मच। और उसको निर्लेप के पैन में यानी नॉन स्टिक में डाला, चारों तरफ से ऑयल की कोटिंग करी। फिर हमने तड़का डाला, 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हींग। बस इतना ही तड़का लगेगा। तड़का लगने के बाद आप डालेंगे आलू और टमाटर, ऊपर ही से डालिएगा इसी तरीके से। और फिर पिसे हुए मसाले डालिएगा। मसाले हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, ऑप्शनल है, डालें ना डालें, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला या 1 चम्मच गरम मसाला अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हो। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा मसाले और तेल मना करा है, इसीलिए मैंने टमाटर को भी भूना नहीं है। कम ऑयल, देखिए बिल्कुल कम ऑयल है और इतना काम मैं कर चुकी हूँ। और यहाँ मैंने चढ़ाई है अरहर की दाल सिंपल, जिसको मैंने धो करके बॉईल करने रख दिया है। 1 कटोरी में 3 कटोरी पानी, 1 कटोरी दाल का अनुपात 3 कटोरी पानी। और उसको मैं उसी में मैंने बिना तड़का लगाए 1 छोटी चम्मच तेल डाला, 1 चम्मच जीरा डाला जो बॉईल हो जाएगा, ठीक है। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। तो हल्दी, धनिया, नमक और हींग और जीरा सिर्फ उबली हुई दाल में डालना है आपने। और आप चाहें तो 1 टमाटर भी काट करके और आधा इंच टुकड़ा अदरक भी काट करके इस तरह डाल सकते हैं। 1 चम्मच तेल ऊपर से डालिएगा बिना तड़के के उबली हुई दाल पानी में, और उसके बाद स्टीम लगने दीजिएगा। स्वाद बहुत बढ़िया होता है, आप यकीन मानिए, मैंने इस तरह से बनाया है। यहाँ हमारी आँच सब्ज़ी में हमेशा सिम में रहेगी और नमक डालने के बाद कुकिंग प्रोसीजर हो जाएगा तेज़। तो जब तक मैं बाकी के परवल काट के बनाती हूँ, इसको हमें डालेंगे परवल, सब मसाले मिक्स करेंगे और ढक के पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में हमारी परवल की सब्ज़ी बढ़िया तैयार हो जाएगी। हुई है कि नहीं उसको चेक करने का तरीका है, आपने इसको ढक के जब तो आप आलू को एक प्लेट में निकाल करके ना मैश करके देखिएगा। अगर आलू गल गए हैं और परवल भी थोड़ा आपको गला हुआ दिख रहा है, तो मतलब सब्ज़ी बढ़िया तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको ढक देती हूँ और ढक करके इसको पकाती हूँ। तो मैं फटाफट से लिड निकालती हूँ और बाकी के परवल भी काट लेती हूँ। यहाँ दाल जो हमारी बन रही है
उसको भी मैंने 2 सीटी आ चुकी है, 1 सीटी और दूंगी और उसके बाद ये हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किस तरह से बन सकती हैं चीज़ें और स्वादिष्ट बन सकती हैं। तो इसके साथ मैं बनाऊँगी सलाद खीरे का, और लूँगी दही और 2 चपाती और चावल हम बनाएंगे शुगर पेशेंट्स के लिए, तो उसका माड़ हटा देना है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कल। अभी हमने आटा भी लगा रखा है। आटे को हमने सिंपल रोटियां बनानी है। ये मदर इन लॉ की डेथ हुई है तो गोग्रास बने हुए हैं, ये गाय को जाएंगे, गाय का भाग है। और इस आटे को मैंने जो ताजा आटे में अगर आप मडुआ मिला लें शुगर पेशेंट से, यानी रागी, 50% आटा गेहूं का, 50% मडुआ, या 50% आटा 50% जौ का आटा, तो ये बहुत अच्छा है। मल्टीग्रेन्स जितने मिलाएंगे और उतने न्यूट्रिशियस और फाइबरस होगा। या फिर 5 मेल का अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, इनका आटा, मडुए का आटा, थोड़ा सा चने का आटा और आटा, इनको मिला लीजिए बराबर प्रोपोर्शंस में और उसके बाद आटा गूंदिए और लगाइए। बहुत ही स्वादिष्ट चपातीज बनती हैं, गर्मा गर्म खाइएगा और अपने आप को भी शुगर और डायबिटीज से बचाइएगा। और कम ऑयल और कम चीनी का प्रयोग अब मैं करूँगी। तो आजकल अब इस तरह की चीज़ें मुझे अभी ध्यान देनी है। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला ना थमे, क्योंकि बरसी का साल है, इसलिए हमने प्याज लहसुन नहीं डाला। आप इस सब्जी में, परवल की सब्जी में प्याज और लहसुन, 2 प्याज बारीक काट के और 6-7 कलियां लहसुन की बारीक काट करके छौंके में डाल सकते हैं। उसके बाद आप आलू डालें, उसके बाद टमाटर डालें तड़का डालने के बाद, और सब्जी इसी तरीके से तैयार होगी। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।